जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। आज हमारा नया चैप्टर है टिश्यू। इससे पहले मैंने सेल के सारे कंसेप्ट बता दिए थे, वो भी अच्छे तरीके से बाइलिंगुअल हैं। और इस बार भी बाइलिंगुअल ही, आगे के चैप्टर भी बाइलिंगुअल होंगे, टिश्यू भी बाइलिंगुअल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, अच्छे लगा करिए, ध्यान से देखा करिए, पढ़ा करिए, नोट्स बनाया करिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट देंगे। जैसे कि पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के। फर्स्ट हाई स्कूल वालों को, फर्स्ट ईयर इंटर वालों के वाइवा भी जनवरी से शायद स्टार्ट होंगे इंटर वालों के। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बड़ी हेल्प करने वाले हैं पेपरों में। तो आप ऐसे वीडियो, हो सकता है 9th में आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो हाई स्कूल में आपको ये बहुत सारी मदद करेंगे सीखने में, नई चीज़ें में। और मैं अभी टिश्यू चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं हाई स्कूल की प्रैक्टिस क्लास लेके आया करूँगा आप लोगों के लिए। और उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हुआ करेंगे, कैसे लिखना है, कैसे पेपर देना है, ये सारे तरीके मैं बताऊँगा उन लोगों में, ताकि आप अच्छे से वीडियो देखें और आपको उसका बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो देर न करते हुए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ अभी। आज पहला टिश्यू चैप्टर है। टिश्यू में हम लोग दो टाइप्स के टिश्यू पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, एक एनिमल टिश्यू। तो पहले आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें, वही बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। और आप लोगों से यही उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करा करिए, आपको अच्छा लगे तो। और मैं आपको डेट बता दूंगा कि मैं कब से हाई स्कूल की प्रैक्टिस क्लास ला रहा हूँ, 9th की कब से ला रहा हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। टिश्यू जो होता है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। और टिश्यू के जो स्टडी होती है, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में औतिकी बोलते हैं। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी नहीं है, हिस्टो, ठीक है। तो इसके हिंदी में औतिकी बोलते हैं। इसके बेसिकली हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं, बाकी होते हैं और हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेन जो हिस्सा में तुम्हारे उससे, तो इसमें केवल 4 ही पॉइंट भी मेन है। जैसे कि पहला तो आपके सामने लिखा है पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू। बाकी इनके भी पार्ट्स होते हैं, पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पेशी ऊतक में आते हैं, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू में आते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स का होता है। एक होता है वॉलेंटरी मसल, जिसको एच मांसपेशी बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन वॉलेंटरी मसल, जिसको अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। और तीसरा होता है कार्डियक। कार्डियक मतलब हृदयक। कार्डियक ये बायोलॉजिकल नाम होता है हार्ट का। इसलिए कभी देखा होगा आपने कि हार्ट का अध्ययन करने के लिए कार्डियोलॉजी लिखते हैं हम, तो कार्डियोलॉजी भी जाते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी आता है तो कार्डियोलॉजी ले जाते हैं। तो कार्डी इसका बायोलॉजिकल नाम होता है, हृदय का। तो अब इसमें सबसे पहले वॉलेंटरी मसल्स, ऐच्छिक। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा वो मसल्स होती हैं वॉलेंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसे हमारा हाथ, जैसे हमारा पैर, गर्दन, ये सब हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हाथ ऊपर नीचे आगे पीछे सब कर सकते हैं। तो ये इच्छा के अनुसार होती हैं, इसलिए ऐच्छिक मस्कुलर बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे, देखते होंगे वॉलेंटियर लगे होते हैं वहाँ पे, या कहीं टूर आपके स्कूल का जाता है तो उसमें वॉलेंटियर बनाए जाते हैं। वॉलेंटियर का मतलब होता है जो आपको ज़्यादा बड़ी क्लासों में बनाए जाते हैं छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए। उनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं कि आप पानी ला दीजिए, छोटे बच्चे को बोलेंगे बड़े भैया से कि पानी ला दीजिए, वो कहेंगे कि हमारे लिए टेढ़े मेढ़े ला दीजिए ना, सारी चीज़ें मतलब उनसे मंगा लेते हैं, अपने इच्छा अनुसार काम करवा लेते हैं। भैया हमें टॉयलेट लगी है, करा दीजिए। तो जब ऐसा मतलब कि होता है, टूर वगैरह जाता है स्कूल में, तो क्योंकि हम खुद ही एक वॉलंटियर बने थे जब गए थे, तो हम जानते हैं कि वॉलंटियर मतलब क्या होता है। तो वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि जो इच्छा से काम करता है हमारी। आगे आते हैं नॉन वॉलंटरी, अनैच्छिक। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार ना काम करे, जो खुद ही काम करते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हार्ट होता है, ये सब हमारी
बिना इच्छा के काम करा करते हैं। देखो कभी आपने कहा है कि हमने खाना खा लिया और पाचन जो होता है हमारा डाइजेस्ट होता है उससे बोला आज नहीं, इसको 12 बजे के बाद पचाना, मानेगा? नहीं मानेगा, तुरंत पचा देगा। इसीलिए ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से करते आ रहे हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक करते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो ये अनैच्छिक होती है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। कार्डियक जिसको हृदय बोलते हैं, ये भी मसल्स का बना होता है। एक विशेष प्रकार की मसल का बना होता है हृदय, ये भी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। ये जब से जन्म हुआ है या माँ, जब से हम लोग माँ के पेट में थे तब से ये काम कर रहा है और आगे करता रहेगा जब तक अंतिम यात्रा नहीं हो जाती। ठीक है, उसके पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका मतलब न्यूरॉन टिश्यू। जो हमारा ब्रेन होता है वो न्यूरॉन सेल का मिलकर बना होता है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, जिसने देखा होगा, न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ठीक है, तो उसी कोशिकाओं का ये ब्रेन बना होता है। ठीक है, देखो लिखा है न्यूरॉन तंत्रिका का ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं का, जिसको न्यूरॉन सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, चोट लग जाती है इसलिए ब्रेन में जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, और बाकी इसके पिछले चैप्टर हमने पढ़ा दिया है कोशिका में, आप जाके वहां से देखना भी। आगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखे, उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा, बस 1 मिनट। सॉरी फॉर थोड़ा वीडियो की क्वालिटी देखने गए थे कैसा है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, 1 वर्ड में आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड है, ऐसा शरीर का कोई अंग है जहाँ पे ब्लड ना हो? नहीं है, सब जगह पे ब्लड है। बालों वालों को ना छोड़ने के, बालों में ब्लड नहीं होता है ना वो नहीं, बाकी तो पूरे शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, लिम्फ, लिम्फ जो होता है ब्लड, ब्लड में ये एक येलो कलर का लिक्विड होता है, जिसको लिम्फ या लसिका बोलते हैं। येलो कलर का लिक्विड होता है, लसीला पदार्थ होता है, चिपचिपा, जिसको लिम्फ या लसिका बोलते हैं। ठीक है, उसका बोन, हड्डी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है। आप तो जानते हैं, चलते फिरते हैं, ऐसे ऐसे पैर करते हैं तो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है। कार्टिलेज, हाँ कार्टिलेज जो होता है, ये जो बोन होती है उसका कमजोर पार्ट होता है कार्टिलेज। जैसे कि हमारी ये ट्रेकिया होती है गर्दन की, ये ट्रेकिया जो होती है देखो, पतले पतले घुमावदार ऐसे ऐसे करके, जो मतलब एक छल्ली जैसे यहाँ पे लगी होती है, वो इसलिए लगी होती है ताकि जब हम सांस लें, जब सांस छोड़ें तो ये पीछे की नहीं बंद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे गोल गोल टाइप का लगा होता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज बिल्कुल कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, मांस और उससे मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, मांस और हल्के बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे आते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली इसका जो पहले इसमें एक पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लो, IMP लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उपकला ऊतक में आते हैं आगे, इसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। ये मोस्टली फैट को दिखाता है। मोटे लोग कैसे होते हैं, देखो चर्बी बड़ी होती है, और उनको जो फैट्स होती है वो हमें ठंड से भी बताती है। मोटे आदमी को कितना भी मारो चोट ही नहीं लगती, भाई दुबला पतला होगा मार दो और गिरी जाए तो मोटे आदमी को ज़्यादा चोट नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे चर्बी भरी होती है। जिम वगैरह जाते हैं, देखो दुबले पतले लोग होते हैं, कर करके मसल्स अपने मसल चर्बी बढ़ा लेते हैं, फिर सिक्स पैक दिखाते हैं, फिर बाइसेप दिखाते हैं, ट्राइसेप दिखाते हैं ना, तो ये बॉडी बिल्डर होते हैं। और ये जो फैट्स होता है, वो कला ऊतक एडिपोज जो होता है, वो सुंदरता भी प्रदान करता है। पतला दुबला लोग होगा, गड्ढा उछला रहेगा ऐसे गाल में, ऐसे गाल गड्ढा होगा, देखो कैसे लगता है, अजीब लगेगा, ढचकल पचकल पूरा अजीब लगा करते हैं ना, आंखों में गड्ढे में घुसी रहेंगी, कहो 1 लीटर पानी आ जाए यहाँ आंखों के नीचे, है ना। तो ये सुंदरता को भी दिखाते हैं, वहीं मोटे ताजे लोग होंगे, गाल भरे होंगे, देखो, है ना, सब कुछ बढ़िया, हाथ वाथ बढ़िया मोटे रहते, अच्छे लगते हैं देखने में ना।
उसके बाद आगे फैट्स। फैट वसा बताए सुंदरता को बढ़िया करता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, कभी ठंडियों में देखा है महिलाओं को कपड़े पहने हुए? लहंगा पहन लेंगी, यहाँ खुला रहेगा, यहाँ पीछे खुला रहेगा। और वहीं पुरुष को देखो, मान मफलर वफलर लपेटे, दो दो स्वेटर जाकर पहने, उसी के प्रति बैठा रहेगा। तो महिलाओं को देख लो, बढ़िया साड़ी पहने, झमकाए, पीछे झमका, पूरा ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट है ना। तो उनको ठंडी नहीं लगती। यही कारण है शादियों में महिलाएं कपड़े ऐसे पहनते हैं। लहंगा पहन लेंगी तो पोछा लगाते हुए चलेंगी, है ना। झाड़ू की जरूरत नहीं होती। आगे हम कुबड़ होता है ऊँट का। लोगों को लगता है इसमें पानी भरा होता है, लेकिन हम में पानी नहीं होता, वो चर्बी होती है, चर्बी जिसको फैट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी नहीं होता है और ये वसा का है, फैट का बना होता है। उसके बाद स्टमक, पेट। वही लोग देखो जिसका पेट निकला हुआ होता है, वो कितने दिन में भूखे रहे उनका पेट वैसे ही रहता है, चर्बी भरी होती है, पानी नहीं भरा होता, चर्बी होती है। तो उनका पेट उतना ही निकला लेंगे, चाहे वो 2 दिन ना खाएं, 3 दिन खाना ना खाएं, पेट उतना ही रहेगा। जैसे मेरा देख लो निकल रहा है हल्का हल्का पेट, है ना। ऐसे ही। उसके बाद रिंकल्स। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ होती हैं। रिंकल्स के अंदर एक इपिथीलियल पाया जाता है, जैसे कि जो मांस का होता है, चर्बी जो होती है। देखा होगा कि जो अपने यंग अवस्था में काफ़ी मोटे ताजे रहे हों, तो बुढ़ापे में देखो उनके गालों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे से लटक आते हैं यहाँ। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देखते होंगे तो उनके गाल बहुत लटके हुए रहते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई झुर्रियाँ, हाथ यहाँ खाल लटक आएगी, यहाँ लटक आएगी। तो उनके अंदर का जो ये एडिपोज यानी टिश्यू एडिपोज कला ऊतक होता है, वो पूरा सूख जाता है। इस वजह से उनकी खाल बुढ़ापे में नीचे लटक आती है। ठीक है, जिसे रिंकल्स बोलते हैं, झुर्रियाँ बोलते हैं। ठीक है, आंखों के नीचे पड़ जाती हैं, गालों में पड़ जाती हैं, तो ये रिंकल्स होते हैं। ये इसको एपिथेलियल भी बोलते हैं, इसके बीच में जो पाया जाता है, इसको कला ऊतक यानी एडिपोज बोलते हैं, एपिथेलियल भी बोलते हैं, बीच में पाया जाता है। ताकि क्या हो कि जब बुढ़ा हो जाता है इंसान, तो उसके बीच का एपिथेलियल सूख जाता है और वो क्या हो जाता है, खाल नीचे लटक आती है। तो उसी को हम रिंकल्स बोल देते हैं, झुर्रियाँ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आज का इसका ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से और इसको कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे प्लांट टिश्यू में आएंगे और इम्पॉर्टेंट ये है इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए करिए मेरे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत हेल्प करेगी। और जल्दी ही हम हाई स्कूल की और इंटर फर्स्ट ईयर की 11th क्लास की क्या कहते हैं कि वो रिवीजन की सीट लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है पेपर में। तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन के लिए हम क्लासेस लाते रहेंगे और रिवीजन वर्क कराते रहेंगे। इससे अच्छा तो आपको पेपर में बहुत बेनिफिट होगा, कैसे पेपर लिखना है, कैसे देना है, सब बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।